Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss a topic that is angle. Do you know what is angle? I have already told you about the same topic. What is an angle? Class 6th का कोई बच्चा बताएगा what is an angle? Alim, stand up. So Alim has said the definition. Two angles having common end point form an angle. जब दो रेज का एक ही एंड पॉइंट होगा तो वो एक क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। जैसा कि ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, इधर से आ जाओ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये एक रे है, ये दूसरी रे है। जब ये आपस में एक दूसरे से मिलती है तो ये एंगल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक एंगल बनाया है लकड़ी का, ये इसकी एक रे है, ये दूसरी रे है, और एंगल में इनका नाम क्या पड़ता है? आर्म। इनको हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। बात आई समझ में? ये इन दोनों रेस का एक कॉमन एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट का नाम क्या पड़ता है? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्टेक्स। इसके बाद बारी आती है इन एंगल्स के टाइप्स को पढ़ने की। सबसे पहला जो टाइप है एंगल्स का वो है एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। सारे जोर से बोलेंगे, क्या है? तो जहां तक एक्यूट एंगल की बारी है, एक्यूट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जो 0 से लेकर 90 तक मेजर होता है। तो आप बैठेंगे, आयान बताएगा कि एक्यूट एंगल कहां से कहां तक मेजर होता है। सही बात है, यानी वो एंगल जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से जो छोटा हो उसको हम क्या कहते हैं? जैसा कि आप इस शेप में देख सकते हैं, वो वाला एंगल जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो उस वाले एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपके सामने एक मॉडल रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। अगर हम ये दो रे आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं है, तो ये कौन से डिग्री का एंगल बनाएंगे? 0 डिग्री। कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। क्योंकि ये दोनों रेज जो है आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर 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 लेता आऊंगा, ये बनाएगा एक्यूट। पहले 1 2 3 4 5 6 ये जाता 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 बराबर परपेंडिकुलर तक आ जाएगा। जब ये यहाँ पर इस शेप में आ जाएगा तो ये बनाएगा बराबर एक 90 डिग्री का एंगल। और इस 90 डिग्री वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट। तो राइट एंगल को आपने देख लिया। राइट एंगल वो एंगल होता है जो बराबर 90 डिग्री मेजर होता है। बात आ गई समझ में? इसके बाद और एक है हमारा, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल किस एंगल को कहते हैं? वो वाला एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। तो जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया था, ये हमने बनाया था अभी, ये है 90 डिग्री का एंगल। अब जो एंगल इसके अंदर अंदर आएगा यहां से लेकर यहां तक, वो क्या होगा? एक्यूट। अब सुन लो, जो बराबर 90 डिग्री होगा वो क्या होगा? राइट एंगल। अब जो वाला एंगल यहां से बड़ा बड़ा होगा, ऐसे 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 ऐसे, वो सारे एंगल्स क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्स। बराबर कहां तक? जब तक कि ये लाइन जो है स्ट्रेट ना हो जाए। जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, जब दो रेज आपस में इस तरीके से कनेक्ट होगी कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना दे, तो तब वो एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज नहीं रहता। तब उसका नाम क्या पड़ जाता है? उसका नाम पड़ जाता है स्ट्रेट एंगल। और इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 180 डिग्री। बात आ गई आपको समझ में? तो बता दीजिए इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे? शाबाश। तो इसको हम स्ट्रेट कहेंगे। अब सुन लो, 90 से छोटा छोटा इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। अब बताओ इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल। बात आई समझ में? अब
स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब दोनों रेज आपस में इस तरीके से कनेक्ट होगी कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही होगी, तब उस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 180। इज इट क्लियर टू ऑल? इसके बाद में और एक एंगल आता है। अब बात करेंगे, जब स्ट्रेट लाइन बन गई, जब स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा एंगल बन जाए, उस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये कहां से कहां तक मेजर होता है? रिफ्लेक्स एंगल मेजर होता है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। बात आ गई समझ में? वो वाला एंगल जो, देख लो, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, बात आ गई समझ में? यहां से यहां तक क्या बनाता है? ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का हो, उस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल 190 डिग्री, 200 डिग्री, 260 डिग्री, 300 डिग्री, even 259 डिग्री is also a reflex angle। जब बराबर ये जो एंगल है, जब ये बराबर एक सर्कल की शेप लेगा, क्या लेगा? एक सर्कल की शेप लेगा, तो उस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट। और उसकी जो मेजरमेंट होती है कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री। कितने डिग्री की होती है? 360। ये बात आपको क्लियर हो गई? बात आ गई समझ में? चलो अब धीरे धीरे इसको जो है अब कंक्लूड करेंगे। अब सारे कंसेप्ट्स को लास्ट पर दोहराएंगे। सबसे पहला वाला एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 90 तक। शाबाश। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल हम किसको कहते हैं? जो बराबर 90 डिग्री हो। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। शाबाश। उसके बाद आती है हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना? तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 180। तो उसके बाद 180 के बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, यानी 180 से जो बड़ा हो लेकिन 360 से उस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट जो एंगल आता है वो है हमारा कंप्लीट एंगल, जो पूरा एक सर्कल बनाता है। बात आ रही ना समझ में? जिसमें हमारे पास मान लो ये है फिगर किसकी? कंप्लीट एंगल की। लेकिन जब हम इसको मेजर करेंगे, हम यहां से यहां तक मेजर करेंगे, नीचे से यहां तक मेजर करें, तो यहां से यहां तक 180, यहां से यहां तक 180। जब हम 180 प्लस 180 करेंगे तो वो टोटल कितना बनेगा? 300। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना? चलिए।